Good morning, my dear students of class 4th. So, today this is your first class actually, and the chapter is chapter 1, Food and Digestion. So, students, read with me because I had taken PDF of chapter 1. So, read with me. Have you ever thought why do we feel hungry? क्या आपने कभी सोचा कि आपको भूख क्यों लगती है? First of all, students, chapter name is Food and Digestion, and in this video we will be only talking about food, and in our next part, in our next class, we will talk about digestion. So what is food and why do we feel hungry? हमें भूख क्यों लगती है? Our body makes us feel hungry because it needs food. हमारी बॉडी हमें hungry feel करवाती है. क्यों? Because it need food. क्योंकि उसे food चाहिए होते हैं. Why does it need food? The question arises like why does it need food? उसे food क्यों चाहिए होती है? Because you want to play, you want to study, you want to eat, walk, breathe or run. So there are different parts in our body, like we have heart, we have hand, we have mouth and legs. You want to play, you want to study, you want to work, or you want to grow. All these activities need food. And what food contains? Actually food contains nutrients. Food हमें एनर्जी देते हैं, बट वो एनर्जी किससे आती है? So, like some parts of our body keep working even when we are asleep. For doing all the work, our body needs a lot of energy. We get this energy from the food that we eat. We eat food to get energy to study, play and work, grow and keep ourselves fit and healthy. Even जब आप नाइट में स्लीप ले रहे होते हैं तब भी आपकी बॉडी वर्क करती है, तभी भी आपका ब्रेन वर्क करता है, आपका हार्ट वर्क करता है. तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होता है आपको? वी रिक्वायर एनर्जी एंड we need energy and we get energy from the food that we ईट. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी जो फूड हम ईट करते हैं वहाँ से मिलती है. सो let's talk about nutrients. The substances that are needed by our body for good health and growth are called nutrients. तो ऐसे substances, कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारी बॉडी को बहुत नीड होती है, जो हमारी बॉडी बहुत 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 नीड होती है, उसे ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है? फॉर अवर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ. हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी के गुड हेल्थ के लिए. लाइक आप सबको पता है ना, अभी कोरोना वायरस कितना ज़्यादा सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो हाँ, अगर हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ही गुड रहेगा. ओके, सो यू अंडरस्टूड अबाउट न्यूट्रिएंट्स. नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? हाउ मैनी कंपोनेंट्स देयर आर फॉर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं? हमें न्यूट्रिएंट्स तो नीड होते हैं, बट न्यूट्रिएंट्स के अंदर में ऐसी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है जो हमारी बॉडी को नीड होती है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, fats, vitamins and minerals. So there are 5 types of nutrients. Carbohydrates, let's again read with me. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Let's talk about one by one. First one is carbohydrates. So we get energy from carbohydrates. वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है. नाउ इन हाउ मैनी टाइप्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड? कार्बोहाइड्रेट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एंड व्हाट आर दे? दे आर शुगर एंड स्टार्च. कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड है कार्बोहाइड्रेट्स? स्टार्च एंड शुगर. सो फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. नाउ
People doing heavy physical work like laborers, farmers, rickshaw pullers, and sports persons need a carbohydrate rich diet like rice, wheat, potatoes, bread, maize, banana and honey are rich in carbohydrates. ऐसे पर्सन्स जो कि बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, लाइक जो लेबर होते हैं, उन्हें बहुत सारे गुड्स को लोड अनलोड करना पड़ता है। देन फार्मर्स होते हैं, वो कितना अपनी बॉडी का कितना यूज़ करते हैं। रिक्शा पुलर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, इन सभी के डाइट में जो भी वो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। एंड कुछ एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो आप भी अपने फूड को डेली लेते हैं? लाइक राइस आप डेली लेते हैं, राइस है, वीट है, देन पोटैटोज़, ब्रेड, मेज़, बनाना एंड हनी, ये सभी में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। और उसी की वजह से जब आप राइस या वीट, जब आप फूड को ईट करती है ना, तब आपको एनर्जी आती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फोटोज़ आप देख सक रहे होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के फोटोज़, सी, ब्रेड, हनी, पोटैटो, banana. Look how tasty these food items are, isn't it? Okay, now let's talk about proteins. Proteins help us to grow. Growing children need a lot of proteins. Proteins also help to build muscles and repair the damaged tissues of the body. ओके, नाउ व्हाट प्रोटीन्स प्रोवाइड अस। प्रोटीन से हमारी बॉडी ग्रो होती है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जैसे कि आप सब की हाइट जितनी क्लास यूकेजी में थी, क्या उतनी ही हाइट आपकी क्लास 4th में है? नहीं ना, आपकी हाइट बढ़ी है, आपके जो आपके मसल्स है वो ग्रो हुए हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए किसकी नीड होती है? प्रोटीन्स की नीड होती है। प्रोटीन्स हमें हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नाउ प्रोटीन्स जो है वो हमारे मसल्स को भी बिल्ड करते हैं। सो इसीलिए अगर कोई बॉडी बिल्ड कर रहे हैं एंड जो जिम में जा रहे हैं, यू ऑल नो अबाउट जिम, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, दे ऑल्सो नीड प्रोटीन्स टू बिल्ड देयर मसल्स। एंड कभी ऐसा होता है कि आपको कहीं पे इंजरी हो जाती है, कहीं पे चोट लग जाती है। इंजरी मीन्स कभी चोट लग गई आपको, तो वहाँ पे आप कभी कोई मेडिसिन तो लगाते हैं, बट कभी आपने सोचा है कि उस समय में आपको मम्मा ऐसा क्यों बोलती है कि आपको मिल्क लेना चाहिए, ऐसा बोलती है मम्मा? तो ऐसा इसीलिए बोलती हैं क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है टू रिपेयर द डैमेज टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। जहाँ पे आपको इंजरी हुई है उसे फिर से रिपेयर करने में, फिर से ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन्स की। नाउ लेट्स टेक अ लुक at next page. So food rich in proteins are called body building foods. सो ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कि आपने पढ़ा ना अभी, ऐसे फूड आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उन्हें एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं। एंड जिस फूड आइटम्स में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग foods. And the examples of some food items rich in proteins are, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, and you should take that also, eggs, fish, meat and pulses are rich in proteins. So what about pulses? Pulses यहाँ पे क्या होते हैं? एग्स, फिश एंड मीट तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए हो गए, बट पल्सेस एक बहुत ही रिच सोर्स है हमारे वेजिटेरियंस के लिए। पल्सेस मीन्स द सीड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं उन्हें हम पल्सेस बोलते हैं। सो पल्सेस किस का मतलब दाल होता है। आपने दाल तो आप रोज़ लेते हैं, है ना, आप डेली लेते हैं, तो ये है कुछ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। नाउ फैट्स, third one is fat. Fats are the richest source of energy in our diet. They give us more energy than carbohydrates. आपको पता है कि फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के ही ब्रदर होते हैं। एक तरह से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दोनों एक दूसरे के जो हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ना सिबलिंग्स हैं। ओके, क्यों? बिकॉज फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट इन दोनों में से बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? ये कौन बताएगा?
ये आप मुझे व्हाट्सएप में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि फैट्स जो हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में, और वो हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं कि हम ऐसे कुछ फूड लेते हैं, फूड ईट करते हैं जिसमें फ़ैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमारी बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं। Okay, now what about foods rich in fats are called? They are called energy giving foods, and carbohydrates, they are also called energy giving foods because they are siblings. Okay, now what are the food items which are rich in fats? They are butter, ghee, cooking oils and nuts. Our body needs very little amount of fat. हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा नीड नहीं होती है फ़ैट की। और अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा फैट हो जाए तब क्या होता है? देन इट मेक्स अवर बॉडी ओबेस। इट मीन्स, अच्छा आप लोगों ने कभी ओबेसिटी टर्म सुना है? ओबेसिटी, सो ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ओके, इन हिंदी ओबेसिटी मीन्स मोटापा। अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी से सफ़र कर रही होती है, और हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें एक लिमिट में ही फैट को ईट करना चाहिए। नाउ विटामिन्स, फोर्थ वन इज़ विटामिन्स। वी नीड विटामिन्स इन स्मॉल अमाउंट। हमें विटामिन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लेना चाहिए, बिकॉज फूड्स रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। अब जो फूड विटामिन्स में रिच होते हैं, जिसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। प्रोटेक्टिव फूड हम उन्हें क्यों बोलते हैं? बिकॉज विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसीलिए हम उन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन्स आर फ्रूट्स, vegetables, milk, fish, meat, eggs and sprouted grams are rich in vitamins. Okay, now let's talk about fifth one, which are minerals. So foods rich in minerals are also called protective foods. हम उन्हें भी प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन्स एंड मिनरल्स बोथ आर सिबलिंग्स, ये भी सिबलिंग्स है, एंड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वो दोनों भी सिबलिंग्स है। Now they keep us healthy and fit. Minerals keep us healthy and fit. They help our body to build strong bones, teeth and blood. आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो भी बोन्स है, टिथ है एंड ब्लड है, वो सब की एक रीज़न है, वो है मिनरल्स। उन्हीं से एक्चुअल में ये सर्कुलेट होते हैं, उन्हीं से हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स आर वेजिटेबल्स, मिल्क एंड सीरियल्स आर रिच इन मिनरल्स। अब सीरियल्स क्या होते हैं? आपने पल्सेस तो देख लिया। देन सीरियल्स आर वीट। ओके, आप वीट लेते हैं ना डेली, सीरियल्स में वीट आते हैं। देन सम नेम्स ऑफ मिनरल्स आर, ये जो अभी मैं आपको नेम लेने वाली हूँ, ये नेम्स है मिनरल्स के। हमने जो अभी फूड आइटम्स का नेम लिया वो रिच है मिनरल्स में, बट उसमें कौन से मिनरल प्रेजेंट हैं, ये है नेम्स मिनरल्स के। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। Now, what about calcium? So calcium makes our teeth and bones strong. हमारे bones और हमारे teeth को strong कौन से mineral बनाते हैं? कैल्शियम मिनरल्स बनाते हैं। मिल्क, कर्ड एंड पनीर, जो कि कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच है, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ना, मिल्क से ही बनते हैं, मिल्क, कर्ड एंड पनीर। आयरन कीप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। आयरन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्म करते हैं, इसीलिए जब भी किसी के बॉडी में ब्लड लैक करता है तो उसमें डॉक्टर हमेशा ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ऐसे फूड आइटम्स लें, ऐसे फूड आइटम्स को ईट करें जिसमें मिनरल हो, और स्पेशली कौन सा मिनरल हो? आयरन मिनरल हो। नाउ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, कैरेट्स एक्सेट्रा आर रिच इन आयरन। इन सभी चीज़ों को लेना चाहिए। अगर
आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन की लैक है या ब्लड की लैक है. नाउ इन एडिशन टू दिस न्यूट्रिएंट्स आवर फूड मस्ट हैव roughage and water. So what are roughage and water? Roughage is the fiber present in the food items that we गेट फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से क्या मिलता है? एक फाइबर मिलता है जिसे हम रफेज बोलते हैं. अब वो रफेज क्या होते हैं, हमें कैसे मिलते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स कंटेन fibers. We cannot digest roughage. It is an important part of our diet because it helps to remove undigested food from our body. Salad gives us a lot of roughage. रफेज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं. बट द मेन थिंग इज़ कि वो हमारी बॉडी से जितने अनडाइजेस्टेड फूड है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फूड हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता. सो ये हेल्प करते हैं हमारे फूड में जितने अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रिमूव करने के लिए. जब आप सैलेड लेते हैं, ऐसा बोला जाता है कि आपको सैलेड लेना चाहिए, तो जब सैलेड में बहुत अमाउंट में रफेज प्रेजेंट होते हैं. एंड आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट पील्स ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट के जो पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, उसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं, उसमें रफेज प्रेजेंट होते हैं. तो वो हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्प करते हैं किस क्या चीज़ के लिए? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से रिमूव करने के लिए. Now let's talk about water. 3/4 of our body weight is water. It helps the body to dissolve, digest and absorb the food. It helps in removing our body waste through sweat and urine. We should drink about 8 to 10 glasses of water every डे. सो थ्री फोर्थ पार्ट जो है हमारी बॉडी का वेट वो वाटर से है. और हमारी बॉडी में जो भी वर्क होते हैं, चाहे उसमें अगर हमें फूड आइटम्स को डिज़ोल्व करने की भी तो नीड होती है. आपने कभी देखा है कि जब हम मिक्सर आप लोगों ने कभी चलाया होगा तो उसमें मम्मा क्या करती है, मिक्सर में वाटर ऐड करती हैं. अगर कुछ भी उन्हें ग्राइंड करना होता है तो वो क्या करती हैं, वाटर ऐड करती हैं, जिससे कि जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उसे थोड़ा सा क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, जिसमें कि वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके. सो हमारी बॉडी में भी जब हम फूड हमारे स्टमक में जाते हैं तो हमारी बॉडी को डाइजेशन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑल्सो वी नीड वाटर. सो हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट हैं वो किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं? फर्स्ट वन इज स्वेट. स्वेट मीन्स पसीना. आपकी बॉडी से उस फॉर्म में बाहर निकलते हैं वाटर. जितने भी वेस्ट होते हैं वो उस फॉर्म में निकलते हैं. एंड सेकेंड इज़ यूरिन. यूरिन के फॉर्म में भी वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं. एंड हमें कितने ग्लासेस ऑफ वाटर? एवरी डे वी शुड ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर. हमें डेली 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करना ही चाहिए. Then next is balanced diet. Now the food that we eat daily is called our diet. हम जो भी फूड डेली ले रहे हैं उसे हम डाइट बोलते हैं. एंड अ डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो. ऑल न्यूट्रिएंट्स मीन्स फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, second fat, third protein, fourth vitamins, fifth minerals and also roughage and water. ये सभी चीज़ें प्रेजेंट हो आर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. एक बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे? जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो इन अ प्रॉपर अमाउंट. सो वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स. हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को ईट करना चाहिए जिससे हमें हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में मिल सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट why we need food, what are food, why do we need food, nutrients, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, roughage, water and then balanced diet. So students, I hope you like this video, and if you have any doubt then you can text me. So now in our next video we will talk about digestion. Thank you so much students.